नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा प्राइम मिनिस्टर योगा रिवॉर्ड 2025 का जो नॉमिनेशन है उसके लिए उन्होंने वेबसाइट में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी है। और इस योगा अवार्ड का अगर आप अमाउंट सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, जिसकी अमाउंट है 25 लाख रुपए। और यह इंडिविजुअल भी है और ग्रुप में भी है। इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और दूसरी चीज़ ये कितने एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और किनको ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इसके साथ इसमें आपको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी, उसके साथ-साथ अमाउंट भी दी जाएगी, जिसमें कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उन्होंने फाइनली जो नॉमिनेशन का वेबसाइट है उसको उन्होंने ओपन कर दिया है। और 2025 में ये रिवार्ड जो है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों, अगर कोई योगा का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कदम है इसलिए उठाया गया है ताकि योगा को पूरी तरह से प्रमोट किया जाए और जो योगा है उसको दुनिया में और भारत में दोनों में इसको डेवलपमेंट की जाए। इसके लिए ये कदम उठाया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। यही जो है सरकार की मांग भी है, और सरकार ये चाहती है कि योगा को हम जो है पूरे देश में प्रमोट करें। और योगा से किस तरह से आज बहुत सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं, जो अनकंट्रोल्ड जो बीमारियां होती हैं जिसको हम मेडिसिन के थ्रू उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो योगा वहाँ पे काम आती है। खास करके साइकोटिक सिंड्रोम हो या फिर साइकेट्रिक डिजीजेज हो, उसमें काफ़ी अच्छे से योगा काम आती है। तो प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड जो है वो इसलिए कराया जाएगा ताकि योगा का जो इम्पैक्ट है सोसाइटी में उसको पूरी तरह से लोगों के बीच में लाया जाए। और जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ठीक है, शुगर की बीमारी है और थायराइड है, तो ये सभी चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया जाए, और जो मेंटल इलनेस होती है, मेंटल डिजीज़ेज़ होती हैं, उसको भी ठीक करने में योगा काफ़ी सक्षम होता है, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया है। और ये अवार्ड जो है प्रेज़ेंट किया जाएगा 4 कैटेगरीज़ में। ये कैटेगरी को आप समझ लें। सबसे पहले नेशनल इंडिविजुअल, भारत में रहने वाला कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेट करना चाहता है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, जो योगा में काफ़ी रुचि दिखाता है। दूसरा, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर योगा का कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें ग्रुप में आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इंटरनेशनल इंडिविजुअल हैं तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे साफ-साफ बताया गया है कि विनर को एक ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट और कैश रिवार्ड 25 लाख रुपए दिए जाएँगे। तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऑर्गेनाइजेशन को दी जाएगी, इंडिविजुअल भी ये जो है अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो 25, तो ये जो अमाउंट है 25 लाख का, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये आगे चल के पता होगा कि इंडिविजुअली कितना दिया जाएगा, लेकिन 25 लाख रुपए तक इन्होंने अवार्ड को रखा है। और दूसरी चीज़ की जो इसकी एलिजिबिलिटी है उसको भी आप समझ लें कि इसकी एलिजिबिलिटी जो है, नेशनल इंडिविजुअल अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपकी एज कम से कम 40 साल की होनी चाहिए, और आपको एक्सपीरियंस कम से कम 20 साल का योगा डेडिकेशन सर्विस होना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई योगा क्लास चलाते हो या फिर आप योगा इंडिविजुअली या आपका कोई प्लेटफॉर्म है जिस पे आप सिखा रहे हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि जो है हमारी जो एक संस्थान है जो योगा चला रही है, या फिर मैं इंडिविजुअली जो है इतने लोगों को योगा सिखा रहा हूँ या फिर मैं योगा कर रहा हूँ, या और सोसाइटी में किस तरह से आपने योगा के माध्यम से लोगों को ठीक किया है या फिर आपने ट्रीट किया है। तो कोई ये हो सकता है कि कोई योगा का डॉक्टर है जो कि बहुत सारे पेशेंट को ठीक कर रहा है, पिछले 20 सालों से उसके पास एक्सपीरियंस है, उसकी एज 40 साल से ज़्यादा है, तो इसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। और ये प्रमोट आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए ही मेनली इसको लाया गया है। और एप्लीकेशन और नॉमिनेशन फॉर्म सभी कैटेगरी के लिए जो है आप सबमिट कर सकते हैं। और इस लास्ट डेट जो सबमिशन की है वो 31 मार्च है। और लिंक भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, या फिर ट्राई कर सकते हैं इसकी एप्लीकेशन को योगा ऑर्गेनाइजेशन में। और इसमें इम्पोर्टेंट मेन जो ये है कि एप्लीकेंट या फिर नॉमिनी जो है वो अप्लाई कर सकता है सिर्फ 1 साल में एक ही कैटेगरी के लोग, मतलब एक कोई अगर अगर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल,
तो सिर्फ एक ही बार आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप बार पिछले साल पार्टिसिपेट किए हों ऐसे अवार्ड में, प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड वगैरह, अगर कुछ भी ऐसा रिलेटेड हो उसमें अगर पार्टिसिपेट किया है तो आपको इसमें जो है पार्टिसिपेट तो करेंगे, लेकिन उसकी जो रिवार्ड है वो आपको प्राप्त नहीं होगी। दूसरी चीज़ इसको आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे वो भी दिया हुआ है, और इससे ये होगा कि आयुष जो है लास्ट में रिव्यू करेगी सभी एप्लीकेशन को, और मैक्सिमम 50 नेम को वो लिस्ट में लाएगी, जिसमें से कि किसको किसको जो है अवार्ड देना चाहिए, वो ये डिसाइड करके लास्ट में इसकी रिजल्ट दी जाएगी फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी के थ्रू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंडिविजुअल जो है वो 40 साल तक होना चाहिए ओल्डर, और 20 साल का एक्सपीरियंस वो मैंने आपको बता दिया कि डेडिकेटेड सर्विस होना चाहिए, और उसको मैंने बता दिया आपको कि डेडिकेटेड सर्विस का मतलब या आप योगा क्लास चलाते हो, या फिर ऑनलाइन आप सिखा रहे हो, या ऑफलाइन सिखा रहे हो, या फिर आप एक डॉक्टर हैं जो कि योगा के थ्रू पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो। एप्लीकेशन और नॉमिनेशन जो है वो इस वेबसाइट पे आप जा करके और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसको 31 मार्च 2025 से पहले कर देना है आपको सबमिट। तो अगर आप लेट करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम है, तो फटाक से इस वेबसाइट पे आप जाएं और अपना एप्लीकेशन को यहाँ पे सबमिट करें। और दूसरी तरीका है ये भी है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पे जा करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सभी नॉमिनी जो है वो 31 मार्च से पहले जो है जा करके जमा कर लें, क्योंकि 31 मार्च के बाद आप इसमें सबमिट नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद फिर आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो इसमें बताया जाएगा इसी वेबसाइट पे। ऊपर आप इस वेबसाइट के लिंक को देख सकते हैं, इसी वेबसाइट लिंक से आप जो है जा करके और यहाँ पे सबमिट करें अपना एप्लीकेशन। तो आयुष के लिए हर साल और हर महीने अगर देखा जाए अभी के दौर में, तो सरकार की बहुत ही ज़्यादा प्रयास की जा रही है कि किस तरह से हम जो है इंडियन मेडिसिन का जो ये पद्धति है, चिकित्सा पद्धति, उसको कैसे हम आगे लेकर जाए, चाहे वो योगा हो, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, चाहे वो सिद्धा, नेचुरोपैथी, सोवा रिगपा हो, तो सभी चीज़ों को यहाँ पे सरकार आगे बढ़ावा दे रही है। तो ये एक अच्छा कदम है, और सरकार की तरफ से लोगों के बीच में किस तरह से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैला सकते हैं, उसके लिए भी एक बढ़ावा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।